हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:10 हो चुके हैं। आज हमें लेट हो गया है। वैसे तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी। मुझे लगा कि आज करते हैं, थोड़ी देर लेट लेते हैं, फिर नमाज के टाइम पे उठ जाएंगे, क्योंकि नमाज मतलब अजान होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। 15 से 20 मिनट बाकी थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अजान के टाइम पे उठेंगे, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद है ना उठकर अज़मा का टिफ़िन बनाएंगे। और मुझे पता नहीं था कि इतनी गहरी नींद लग जाएगी। और जैसे उठी तो एकदम से देखा कि 5:45 हो गए, और इतनी जल्दी में उठना पड़ा। और बस अभी अज़मा का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, टिफ़िन रेडी हो रहा है, साथ में यहाँ पर पानी भी लगा दिया है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है। जैसे यहाँ पर मैंने डोसा बनाने के लिए रखा है, यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, यहाँ पर सब्जी भी गर्म हो गई है, मैंने भरने के लिए लगा दिया है। तो बस अब पानी जैसे भर जाता है ना, वैसे यहाँ पर अज़मा का टिफ़िन तैयार करेंगे। कि फ्रेंड्स, यहाँ पर अज़मा का टिफ़िन रेडी हो चुका है। यहाँ पर ना बॉटल में मैंने गर्म पानी डाला हुआ है, क्योंकि अज़मा को अभी भी हल्की सी खांसी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गर्म पानी दें, क्योंकि ना रुक रुक के खांसी आ रही है, इस वजह से। यहाँ पर अज़मा के लिए ना, यहाँ पर अभी दूध जो है बनाने लगी हूँ। और अज़मा को मैंने छोटे छोटे से डोसा बनाए हैं। वो बोलती है कि छोटे छोटे से बनाओ, तो इस वजह से खाती है कि वो, मैं सोचती हूँ कि छोटे छोटे से 2 बनाएंगे तो मुझे तो दिल को तसल्ली रहता है कि हाँ, मेरी बेटी ने 2 खाए। वरना वो एक बड़ा बना कर देती हूँ, तो कभी उसको भूख लग जाती है, तो फिर वो आकर बोलती है कि आज भूख लगी थी, आपको 2 देना चाहिए था। तो फिर मेरे दिल को लगता है कि हाँ, मुझे देना चाहिए था ना। इस वजह से मैं उसको भले से छोटे दूँ, बट 2 दूँ तो लगता है कि थोड़ा सा दिया है। अगर वो नहीं भी खाएगी, अपने फ्रेंड्स को दे देगी तो भी चलेगा, बट फिर भी आज एक्स्ट्रा क्लास है उसकी, तो कभी एक्स्ट्रा क्लास होती है, कभी नहीं होती है, इस वजह से। अज़मा देखिए, सुबह उठने के बाद अपना जो ब्लैंकेट है वो भी नहीं फ़ोल्ड किया है, तो चलिए उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। वैसे अज़मा जो है अपना जो ब्लैंकेट है वो खुद फ़ोल्ड कर लेती है, जैसे भी करती है फ़ोल्ड करके रख के जाती है। बट आज ना हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, क्योंकि काफ़ी लेट उठे हुए थे, तो मुझे सारे काम ना जल्दी जल्दी से निपटाना था। और मैंने उठते के साथ ही अज़मा को वॉशरूम में भगा दिया था कि जल्दी से जाओ, रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर अभी बस मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर ना अज़मा के लिए स्ट्रेप्सिल के च्यूइंग जो टैबलेट्स होते हैं वो मंगवा कर रखे थे। अब मैं यहाँ पर 2 उसको कट करके दे रही थी, तो सीज़र लेकर आई थी मैं पूछने के लिए। यहाँ पर अज़मा को बैठी थी, तो अज़मा ने कहा कि नहीं, मुझे 2 मत देना, पूरा ही दे देना। तो इस वजह से मैंने पूरा दे दिया है। अब अज़मा रेडी हो गई है। बस यहाँ पर ना अज़मा के बाल बना रही हूँ। और आज सच में इतना ज़्यादा मैं लेट होगा सोचा ही नहीं था हमने। और बस अब रेडी हो गई है अज़मा, तो अब अज़मा जा रही है स्कूल, तो साथ में मैं भी उसके साथ नीचे जा रही हूँ। अज़मा ने 5 दिन पूरे स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि खांसी उसको बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी। तो अज़मा के पापा ने कहा था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, अज़मा को रेस्ट करा दें, थोड़ा सा घर में बैठे, काफ़ी ठंडी है बाहर, ठंडी की वजह से उसको खांसी ना फिर वापस आ रही थी, इस वजह से। तो बस अभी अज़मा के पापा ने मुझसे कहा था कि नीचे जाके उसको छोड़ के आना, क्योंकि ना यहाँ पर ही हमने स्नेक देखा था, तो इस वजह से बारिश भी देखिए काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो बस अभी चलते हैं, अज़मा को छोड़ के आते हैं। और यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के बाहर ना दिन में भी थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो थोड़ा डर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमारी जो हाउस हेल्प हैं वो झाड़ू लगा रहे थे, तो मुझे ना यहाँ पर साइड में बैठना पड़ा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते, अंदर नहीं जा सकते ना, झाड़ू लग रही थी, तो मैं साइड में बैठी हुई थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है। आज ना मेरी दोपहर की कुकिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये लगे हाथ काम निपटा देते हैं, आज कैसे भी करके इस काम को ख़त्म करते हैं। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया है। तो एक साइड में ये हो गया, ये दुपट्टा जो है ना इससे बचा हुआ था, मैं भूल गई थी इसको करना, और फिर याद आया कि हाँ भाई, इसको भी कंप्लीट करना है। तो और आज मुझे ना किसी भी हाल में इसको कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि मुझे दूसरे और काम भी हैं, तो इस वजह से इसको लेकर बैठी हूँ। तो यहाँ पर ना ये जो बीट्स हैं काफ़ी सुंदर लग रहे थे, तो सोचा कि आपको दिखा देते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद देखिए ये भी कंप्लीट करना है, ये भी अधूरा हो गया है। तो दोनों को मैंने आधा आधा करके रखा था, तो आज सोचा कि नहीं भाई, आज फाइनल किसी भी हाल में मुझे करना है। तो आज मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसको लेकर बैठी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी रात हो चुकी है। अब आज हमारे रात का जो डिनर है वो शौरमा है। तो अज़मा के पापा ने शौरमा लाया था, तो वही हमारा डिनर होगा। तो चलिए, अज़मा को मैंने दे दिया है। अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज है
ट्यूसडे। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ दोपहर का लंच। तो मूंगफली को हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने छिलके निकाल कर उसको इस तरह से ब्लेंड कर लिया है, दरदरा पीस लिया है। अब यहाँ पर हमारी जो रोटियां हैं वो बनानी थी, तो ये 2 टाइम की रोटियां हमारे लिए बन गई है। तो बस अब इसको निकाल के रख दूंगी। और जब मैं रोटी बना रही थी तो अचानक से अज़मा के पापा आ गए, और उनको रोटी जब भी मैं फ्रेश बनाती हूँ तो देखते हैं तो उनको रोटी का जो लहसुन वाला तीखा लड्डू होता है वो चाहिए होता है। तो जैसे वो आए तो गर्मा गर्म उनको दिखा और उन्होंने कहा कि लड्डू बनाना। और वैसे पहले भी मैं बनाकर रखती थी, लेकिन वो काफ़ी लेट आते हैं तो ठंडा हो जाता है, इस वजह से। रोटी को मैंने ले लिया है, अब उसके ऊपर डाल दिया है ऑयल। 1 चम्मच मैंने डाला है। थोड़े से लहसुन के कलियां लिए थे, उनको कूट लिया था, अच्छे से क्रश कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर चुटकी भर नमक डाला है। यहाँ पर 1 चम्मच में जो मसाले वाली हमारी लाल मिर्च है वो डाल दी है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हाथ से गिर गई, तो मैंने सोचा चलो तीखा वैसे भी वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह से लड्डू जो है हमें अच्छे से मसल कर बनाना है, हाथ में ही हम मसलेंगे। वैसे कुछ लोग ना इसको कूट के भी बनाते हैं, बट ऐसे ही मैं बनाती हूँ इसको। बस इस तरह से बनाकर उनको दे देंगे, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये लड्डू। तो इस लड्डू को ना अज़मा के दादी अज़मा के पापा के लिए बनाते थे, तो मैं भी उनके लिए बनाकर दे देती। तो बस यहाँ पर अभी हमारी जो भी तवा था, मैंने रोटियां बनाई थी, उसी तवे में मैंने चुटकी मुटकी को धोकर रख लिया था। अब मैं उसको भूनने लगी हूँ। और इस चुटकी मुटकी को थोड़ा सा हमारे घर में ज़्यादा रोस्ट किया जाता है, मेरे मायके में और ससुराल दोनों में ही। तो बस यहाँ पर इस तरह से अब इसको रोस्ट करेंगे, भून लेंगे। और साइड में जब तक वो भून रहा है तब तक यहाँ पर दूसरी सब्जी भी तैयार करनी थी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली, उसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून ऑयल। अब यहाँ पर मैंने भिंडी को धोकर साफ़ करके पोंछ के फिर इस भिंडी को थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़ों में कटिंग करके रखी। अब कटी हुई भिंडी को हम कढ़ाई में डाल देते हैं, साथ ही में डाल देंगे सारे मसाले। तो यहाँ पर मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने दरदरा पीस लिया था मिक्सर में, आप चाहे तो कूट भी सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया। अब यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे कटी हुई प्याज, और इस प्याज को ऐड करने के बाद इस भिंडी को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। ना ही हमारा जो गैस की फ्लेम है हाई होनी चाहिए, ना ही हमारी जो गैस की फ्लेम है वो लो होनी चाहिए, मीडियम में रखना है और इसको अच्छे से भूनना है। अगर आपको लगे इसमें ऑयल की कमी है तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो बस यहाँ पर मुझे ना हल्का सा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, तो बस इसको भूनते रहना है हमें। और अब यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ पर गवार की फली यानी कि चुटकी मुटकी की फली भी मैंने भूनने के लिए चढ़ा दी थी बिना ऑयल के। तो अब मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया क्योंकि मैंने धोया था उसको पानी से, तो थोड़ा सा पानी उसमें था, तो पानी हटाने के लिए मैंने उसको भून लिया है बिना ऑयल डालकर। अब मैंने ऑयल डाला है तो इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हल्के हल्के से दाग लगने चाहिए, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो बस यहाँ पर इस तरह से भून लेना है। और यहाँ पर साइड में मैं चेक करती जा रही हूँ बार बार कि हमारी जो भिंडी है वो नीचे से लग ना जाए, क्योंकि इसमें मूंगफली डाली हुई है तो नीचे तले पे ये चिपक जाता है। और इस भिंडी को बनाने में हमें बहुत टाइम नहीं लगता है, हार्डली 10 मिनट में ये बन जाती है। अगर आप भून के बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पहले उसको भूनना है फिर उसके बाद तड़का लगाना है, तो टाइम भी लगता है। इस भिंडी को बनने में हार्डली 10 मिनट लगता है और इसमें मसाले जो है ना बेसिक ही पड़ते हैं। और बस यहाँ पर अभी देखिए हमारी जो चुटकी मुटकी यानी कि जो गवार की फलियाँ हैं वो अच्छे से भुन चुकी है, इतना काफ़ी हो जाएगा। तो अब मैं इसको उतार लूँगी और इसका तड़का लगा देंगे। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैंने रख दिया है हमारा छोटा सा कुकर, उसमें डाल दिया है ऑयल। अब डालेंगे इसमें प्याज। मैंने 1 प्याज ली थी, तो आप चाहे तो प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन प्याज से टेस्ट थोड़ा सा अलग मिठास आती है इसमें, इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। और आप चाहे तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि कुकर में बनाएं तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी भिंडी का जो प्रोसेस था भूनने का वो ख़त्म हो गया है। भिंडी जो है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनी है, बिना भुने भी आप इस तरह से भिंडी को बना सकते हैं। और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। इस तरह से काफ़ी जल्दी और काफ़ी झटपटे बन जाती है। देखिए इसमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है, काफ़ी अच्छी बनती है। ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो बस अब इसको ढक के हम रख देंगे। ये काम हो गया है भिंडी का। बस अब यहाँ पर ध्यान देते हैं चुटकी मुटकी यानी कि गवार की फली पे। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है ना सॉफ्ट हो गई है, उसमें डाल दिया है मैंने धनिया और टमाटर।
और इसको डालने के बाद मसाले डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच डाल दिया है, 1 चम्मच डालेंगे नमक, साथ में डालेंगे लाल मिर्च का, यहाँ पर हमारा जो मसाले वाली लाल मिर्च है वो डाल दिए मैंने। आप चाहे तो सादी भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, टेस्ट और अच्छा आएगा। बस यहाँ पर जो भुनी हुई गवार की फली उसको डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर की लिड को लगा 2 विसल आने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ। तो सबसे पहले अब मैंने लगा दिया है कुकर की लिड को। बहुत ही मज़े की बनती है, एक बार ट्राई करके देखना तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर बन रही है चुटकी मुटकी की भाजी। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो जाते हैं फ्रेश और पूरी कुकिंग हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैसअप हो चुका है, वो सारा मैसअप हटाते हैं और उसके बाद बर्तन धोती हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन भी हैं, तो बर्तन भी धोएंगे। ये जो मैसअप हुआ है उसको भी उठाएंगे और साथ में ख़ुद भी फ्रेश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन के, मुझे मतलब जब अब मैंने दाल चावल छोड़ दिया है, घर पे हमने बनाना छोड़ दिया है, तो मुझे दिन के मतलब सुबह और शाम के, दोपहर और शाम के लिए हमें तकरीबन 12 से 13 रोटियां जो है लग जाती हैं। तो मैं इकट्ठा बना लेती हूँ, 2 टाइम पे बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसी गर्मी में, और इस यहाँ के वेदर में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो 2 टाइम में तो मैं नहीं बना सकती, यानी कि दोपहर और रात में 2 टाइम पे अलग अलग नहीं बना सकती। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, दोपहर के टाइम पे एक टाइम पे बना लेती हूँ पूरे 12 या फिर 13 रोटियाँ, तो वो हमें 2 टाइम के लिए हो जाती हैं। तो ऐसा करके मैं बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालांकि बारिश पड़ रही है, पर फिर भी जब कुकिंग करने के लिए अंदर किचन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो नहीं हो पाता है 2 टाइम पे बनाना। तो मैं इकट्ठा एक ही टाइम पे बनाकर हट जाती हूँ, फिर मैं शाम में नहीं बनाती हूँ। शाम में सिर्फ हम सब्जियाँ अगर ख़त्म हो जाती है तो बनाती हूँ, नहीं ख़त्म होती तो उन्हीं सब्जियों को गर्म करके रात में हम खा लेते हैं। तो हमारा ये लंच और डिनर आजकल ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने चावल छोड़ रखे हैं, तो कभी अगर मन करता है तो फ्राइडे के दिन बनाती हूँ या फिर संडे के दिन हमारे घर में बिरयानी बनती है। तो हम हफ्ते में 1 या 2 टाइम पे चावल खा रहे हैं। 2 दिन से मैंने सिर्फ शॉर्ट्स ही डाले हैं, क्योंकि व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, थोड़ा सा काम में बिजी थी। मैंने सोचा था कि रेसिपी रखी हुई है तो उसको शेयर कर देते, तो इस वजह से अब काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही है। तो चलिए जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर आगे का काम देख। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सारी कुकिंग हो गई, साथ में यहाँ पर हमारा गैस का स्टोव क्लीन कर लिया है। इसके जो स्टैंड हैं वो धोकर मैंने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बस अभी मुझे फ्रेश होना है। साथ में बर्तन ना, जब भी कुकिंग होती है तब बर्तन तो होते ही हैं। तो हमारे हाउस हेल्प जो सुबह सुबह ही आते हैं, तो इस वजह से हमारे बर्तन ना, बाद में कुकिंग होती है तो बर्तन रहते ही, अगर कुकिंग सुबह हो जाती है तो बर्तन साफ़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी किस तरह से बनी। अभी बज रहे हैं 3, कुकिंग मेरी हो गई है डन। और अज़मा अभी स्कूल से आई नहीं है, अज़मा का आज एक्स्ट्रा क्लास था स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दोपहर का जो लंच है वो तैयार हो गया है। इस तरह से भिंडी ज़रूर से बनाकर ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर से पसंद आएगी।